अब तो आप सबको यकीन हो गया। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों की पाकिस्तानी सफारतखाने के बाहर हंगामा आराई। 8 से 10 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान कौंसल खाने के अंदर जाने की कोशिश की। कुछ अफगान स्टूडेंट्स या अफगान नेशनल्स ने पाकिस्तानी कौंसलेट फ्रैंकफर्ट जर्मनी पर हमला किया। उनकी जानिब से पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोल दिया गया और कौंसल खाने की इमारत पर पत्थर भी बरसाए गए। वहां पर उन्होंने धावा बोल दिया पाकिस्तानी कौंसलेट पर और उनमें से एक या दो ऊपर चढ़े और उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग उतारा। इस मुल्क में इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी प्लस लगाओ। दुनिया को इस बात का एहसास है कि यहाँ बहुत गुर्बत है, यहाँ बड़ी बेचैनी है, ये न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और यहाँ बहुत रेडिकलिज्म है। सबसे पहले हम तालिबान को बैठाते हैं, बिठा के उनको खुद तैयार करते हैं और खुद ही तैयार करके उसके बाद जो है ना उसको बढ़ावा देता नहीं, हम जी आपको खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो फिर ये ड्रामा चल रहा है साथ साथ, ये हम लोग को जो है ना गुमराह किया जा रहा है। हम न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं भाई, हमें नजरअंदाज ना करना। हमने बम रखे हुए हैं, हमें नजरअंदाज किया ना तो फिर कुछ हो ना जाए, तो ध्यान रखना जरा। इधर इंडिया बैठा है और इंडिया भी मौका ढूंढ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार है, इतनी क्राइसिस है, रियासत क्राइसिस स्टेट में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प नहीं कर रही, तो इंडिया भी कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है। मेरा एक दोस्त है इंडिया का, ठीक है, और वो मुझे पता क्या कह रहा है यार तुम लोग के हालात बड़े खराब हैं। ऐसे ही है, ठीक है, और कोशिश करो कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस करके जो यहाँ से बाहर चले। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों के साथ ही गलत क्यों होता है? क्योंकि जो गलत है उसके साथ गलत होना लाजमी है। दरअसल फ्रैंकफर्ट के अंदर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर अफगानी नेशनल्स ने हमला कर दिया और वहां पर मौजूद पाकिस्तानी फ्लैग को उतार फेंका, साथ ही साथ कॉन्सुलेट पर पत्थरबाजी भी की गई। दरअसल अफगान नेशनल्स को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अलाउ किया हुआ था जर्मनी की गवर्नमेंट ने, लेकिन यह पीसफुल प्रोटेस्ट इतना वायलेंस में बदल जाएगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। इसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानियों का हाल कुत्ते की तरह हो चुका है। कोई अपने देश में ठोक रहा है, कोई दूसरे देश में जाकर ठोक रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अफगान नेशनल्स ने, कुछ अफगान स्टूडेंट्स या अफगान नेशनल्स ने पाकिस्तानी कौंसलेट फ्रैंकफर्ट जर्मनी पर हमला किया, वहां पर अटैक किया और पाकिस्तान के फ्लैग को आग लगाने की कोशिश की है। अफगान नेशनल्स ने पाकिस्तानी कौंसलेट फ्रैंकफर्ट पर लगा पाकिस्तानी झंडा, परचम उतारा, उसको रिमूव कर दिया पाकिस्तानी फ्लैग को, और उसके बाद उसको नीचे उतार लिया और फिर उसको जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आग लगाई, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जो वीडियो है ना, वीडियो के अंदर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये देखा जा सकता है कि अफगान नेशनल्स जो कि जर्मनी फ्रैंकफर्ट में मौजूद पाकिस्तान कौंसलेट के सामने थे और फिर वो वहाँ पर उन्होंने धावा बोल दिया पाकिस्तानी कौंसलेट पर और उनमें से एक या दो ऊपर चढ़े और उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग उतारा, नीचे ले आए और ये कहा जा रहा है कि उसको आग लगाने की कोशिश की है। ये क्यों हुआ है इस पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाकया है कि जो बहुत बहुत बड़ा वाकया है, ये कोई छोटा वाकया नहीं है, क्योंकि वो बड़ी तादाद में थे वहाँ पर अफगानी स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान के लड़के या अफगानी नेशनल्स आप उनको कहें। अच्छा, अब उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो है क्या कहा गया है वो भी मैं आपके साथ किया था। अफगानी पाकिस्तानी, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसके ऊपर आने से पहले रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द अफगान नेशनल्स को ये इजाज़त थी कि वो वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करें जर्मन अथॉरिटीज़ की तरफ से, लेकिन जर्मन अथॉरिटीज़ को ये पता नहीं था कि ये वाला प्रोटेस्ट जिसकी उन्होंने इजाज़त दी है वो पुरतशद्दुद हो जाएगा और वहाँ पर मारधाड़ शुरू हो जाएगी और अफ़गान नेशनल्स ऐसा करेंगे कि वो हमला कर देंगे पाकिस्तान की एम्बेसी पर और परचम उनका उतार लेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, सबसे पहले
और कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पर, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर पत्थर फेंके और उसके बाद जो है ये टेंशन ज़्यादा बढ़ती गई और फिर ये सारा वाक़या हुआ है। इसकी वीडियो हर जगह वायरल हो रही है। अच्छा, जर्मन पुलिस ने ये किया है कि उन्होंने डिटेन किया है 2 अफगान नेशनल्स को और उनसे ये पूछा है, अरेस्ट जो कही जा रही है, कुछ जगहों पर ऐसा है कि कई लोगों को अरेस्ट किया है जर्मन पुलिस ने, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा मिल रहा है कि 2 लोगों को डिटेन किया गया है टू कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई एडिशनल प्रोटेस्टर्स विद द हेल्प ऑफ वीडियो फुटेज। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो। दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। दुनिया को इस बात का एहसास है कि यहाँ बहुत गुर्बत है, यहाँ बड़ी बेचैनी है, ये न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और यहाँ बहुत रेडिकलिज्म है, यहाँ बहुत मजहब का बहुत स्ट्रांग इम्प्रिंट है, फुटप्रिंट है और बहुत एंटी अमेरिकनिज्म है, एंटी वेस्टर्निज्म है। तो सब दुनिया इस चीज को पहचानती है और वो नहीं चाहेंगे कि सूरत हाल ऐसी हो कि जो स्टेबल, रैशनल, लिबरल एलिमेंट्स हैं या जो मुल्क को स्टेबल रखे हुए हैं वो फारग हो जाए और यहाँ कुछ ऐसी इनकलाबी सिचुएशन आ जाए या अनार्की की सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर सारी दुनिया को खतरे पैदा हो जाए। इट्स अ न्यूक्लियर आर्म कंट्री। फिर ये है कि हमारी फौज जो है इट्स अ वेरी पावरफुल आर्मी एंड इधर इंडिया बैठा है और इंडिया भी मौका ढूंढ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार है, इतनी क्राइसिस है, रियासत क्राइसिस स्टेट में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प नहीं कर रही, तो इंडिया भी कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है। और इंडिया ने अपने इंटेंशंस बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर और कश्मीर के ऊपर तो काफी अरसे से बताया, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा हिस्सा है एंड सो ऑन। और तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें अनरेवल हो सकती हैं और लोग समझते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मगर आप यकीन करें जिन्होंने तारीख पढ़ी है कि जब नेशन स्टेट्स कोलैप्स करती हैं तो क्या होता है। ये एक सबक है कि व्हेन नेशन स्टेट्स फेल तो कैसे डिसमेंटलिंग होती है। सोवियत यूनियन डिसमेंटल हो गया रातों रात। एक दिन वो सोवियत यूनियन था, दूसरे दिन इट बिकेम रशिया। एक दिन वो अथॉरिटेरियन कंट्री थी, दूसरे दिन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और तीसरे दिन फिर से ऑटोक्रेटिक कंपनी बन गई। और ईस्टर्न यूरोप एक दिन रूस का बैकयार्ड था, अब नेटो का बैकयार्ड बन गया है और इतने मुल्क बन गए हैं और वो अलग अलग हो गए सारे। मतलब है कि ये जब तारीख मूव करती है इस किस्म की सिचुएशंस में तो कोई पता नहीं होता क्या होता है। और यहाँ इंडिया तो मौका ढूंढ रहा है कि किसी न किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की अफवाज को कट डाउन टू साइज किया जाए और इसके टुकड़े किए जाए ताकि ये अब हमें तंग न कर सके। तो वहां की तो इसलिए वी आर एक्चुअली फेस्ड विद अ प्रॉब्लम ऑन ईस्टर्न बॉर्डर एंड अ प्रॉब्लम ऑन वेस्टर्न बॉर्डर। ऊपर से अमेरिकन इंटरेस्ट भी है यहाँ, ईरान के भी इंटरेस्ट है यहाँ, इंडिया भी है, उसका भी दिलचस्पी है इस रीजन के अंदर, रूस और चाइना के इंटरेस्ट बनते जा रहे हैं। तो वी आर राइट इन द मिडल ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और पाकिस्तानी मीडिया से आलिया शाह को भी आपने सुना और उन्होंने जिस तरह से बखान किया है कि अफगानी नेशनल्स ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर हमला किया, वहां पर मौजूद पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के लोगों पर पत्थरबाजी भी की गई, साथ ही साथ उनका झंडा नीचे उतार दिया गया। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्लैश तो काफी समय से चला आ रहा है, जब से अफगानिस्तान के लगभग 1 मिलियन लोगों को पाकिस्तान ने देश बदर किया है। इसके बाद से लगातार अफगान और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं और बॉर्डर पे भी लगातार आपको ये क्लैशेस दिख रहे हैं। दरअसल अब पाकिस्तानी जहां पर भी विदेशों में मौजूद हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। अगर पिछले महीने के आंकड़ों की बात करें तो 60 से ज्यादा के हमले हुए हैं। दरअसल ये हमले क्यों किए गए हैं? अब पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है और केपीके के अंदर भी काफी इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है। लोग सड़कों पे उतर आए हैं, लोग अपने अधिकारों को लेकर काफी अवेयर हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हमेशा से एक ही गाना बजाया जाता था कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत के साथ हमें तिजारत नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे लोगों को अब पता चलने लगा है कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा से भारत को लेकर बहुत इनकैश किया है और इसी के नाम पर उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से
सारे यूथ अवेयर हो चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं ये अपनी अवाम को उल्लू बना रहे हैं और इसी के चलते उनके हक हुकूक को दबाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका जो बजट का पैसा आता है उसका पैसा आर्मी अपने इस्तेमाल के लिए यूज करती है। लगभग 70% बजट का पार्ट आर्मी अपने कब्जे में ले लेती है और इसका इस्तेमाल आपको पता ही है कि आर्मी के जितने भी बड़े बड़े वाशिंदे हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, दुनिया के देशों में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, लेकिन भारत के नाम पर उनको काफी अच्छा पैसा मिल जाता है और अवाम कुछ बोलती नहीं है। लेकिन अब अवाम को पता चल चुका है कि किस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, किस तरह से आर्मी ऑफिशियल्स दूसरे देशों में जाकर अपने लिए प्रॉपर्टीज बना रहे हैं और अपने बच्चों को दूसरे देशों में पढ़ने भेज रहे हैं और पाकिस्तान के बच्चों को, गरीब लोगों के बच्चों को वो एक आतंक की फैक्ट्री में झोंक रहे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।